गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो चलिए बच्चों, आज से फिर हम अपने क्लास को आगे बढ़ाते हुए इसके पिछले वीडियो में हमने जाना था कि कोलाइडी विलयन जो होते हैं उनको जो आपका कोलाइडी विलयन होता है आप जानते हैं, इसमें आपका जो विलायक होता है वह आपका क्या होता है, परिक्षेपण माध्यम होता है। और जो विलेय के कण होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, परिक्षिप्त अवस्था कहते हैं। तो इनके बारे में हमने जाना था कि परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त प्रावस्था के आधार पर आपका जो कोलाइडी विलयन बनता है उसमें कणों का आकार जो होता है वह कैसा होता है और उसके जो रंग होते हैं, इस पदार्थ के जो प्रॉपर्टी होते हैं, हम उन चीज़ों के बारे में जानते हैं। और आज बच्चों, आज का जो टॉपिक है वह है कोलाइडी विलयनों के अभिलक्षणिक गुण। यानी तो बच्चों, कोलाइडी पदार्थों के जो अभिलक्षणिक गुण हैं वह हम उनके निम्नलिखित वर्गों के अंतर्गत इनका अध्ययन कर सकते हैं। तो उसमें आपका जो नंबर 1 आता है वह होता है भौतिक गुण। क्या आता है? भौतिक गुण, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों, फिजिकल प्रॉपर्टी। यानी जो हमारे कोलाइडी विलयन होते हैं इनकी भौतिक अवस्था क्या होती है, आप इनके बारे में भी अध्ययन करेंगे। उसके बाद जो दूसरा नंबर आता है वह आपका होता है अल्पसंख्यक गुण। अल्पसंख्यक यानी अल्पसंख्यक का गुण का मतलब यह होता है, मान लीजिए आपके पास कोलाइडी विलयन है, उसमें अणुओं यानी जो आपके विलेय और विलायक होते हैं उनकी संख्या कितनी है, इसके आधार से हम उनके अणुओं के अध्ययन करते हैं। उसके बाद जो तीसरा नंबर आपका हमारा आता है बच्चों, वह आपका होता है प्रकाशीय। इसका मतलब यह है कि बच्चों, जब हम किसी मान लीजिए कोलाइडी विलयन से प्रकाश को गुजारते हैं तो उसमें क्या घटना घटित होती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। प्रकाशीय गुण के बारे में इसके अंतर्गत कुछ का अध्ययन करेंगे। उसके बाद हमारा जो 4th नंबर आता है वह होता है बच्चों गतिज गुण। गतिज गुण, इसका कहने का मतलब यह है कि जो हमारे कोलाइडी कण होते हैं वह गति करते हैं कि नहीं करते। अगर वह गति करते हैं तो किस प्रकार की गति करते हैं, कोलाइडी जो विलयन होते हैं या उनमें जो कण होते हैं वह किस प्रकार की गति करेंगे, हम उनके इस गति गुण के भी बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जो आपका लास्ट नंबर होता है वह होता है विद्युतीय, यानी जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। क्या आपका जो कोलाइडी विलयन होता है वह विद्युतीय गुण दिखाता है कि नहीं दिखाता है? अगर दिखाता है तो क्यों दिखाता है, अगर नहीं दिखाता तो क्यों नहीं दिखाता। हाँ, हम इन सब चीज़ों का जो अध्ययन होगा वह विद्युतीय गुण के अध्ययन के बारे में उसके अंतर्गत हम करेंगे। तो चलिए, अब हम पहला नंबर आपको बताते हैं आपको कि जो कोलाइडी विलयन होते हैं उनकी भौतिक अवस्था के आधार पर उनकी क्या क्या गुण है, हम पहले आपको इसके बारे में बताते हैं। तो बच्चों, आपको भौतिक गुण में आपको ये बताया जाता है उनकी साइज क्या होती है, यानी आकार, रंग, रूप और श्यानता जो होता है, गलनांक क्या होता है और उनका गुरुत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है। इन्हीं सब चीज़ों का अध्ययन उनके हम फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि जो भौतिक गुण होते हैं इनका आकार क्या है, इनकी जो साइज होती है बच्चों वह किस प्रकार है। बच्चों, आपको ध्यान में रखना है कि जो कोलाइडी विलयन होते हैं उनमें विलेय के जो कणों का आकार होता है, इसके विलेय के जो कण होते हैं उनका जो आकार होता है बच्चों वह जो है 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच होता है। क्या कहा गया, जो इनके कणों की जो साइज होती है वह 1 नैनोमीटर भी हो सकती है, और अगर मान लीजिए उनके कण बड़े होंगे तो उनकी साइज 1000 नैनोमीटर भी हो सकती है। अभी उनकी जो कणों की साइज होती है वह आपकी क्या होती है, बहुत छोटी होती है। आप जानते हैं कि 1 नैनोमीटर जो आपका होता है तो किसके बराबर होता है, 10 से पावर
9 मीटर के बराबर है। अब यहाँ देखिए यहाँ पर नेगेटिव पावर लगा हुआ है, इसका मतलब यह होता है कि जो कणों की साइज होती है वह क्या होती है, बहुत ही छोटी होती है। तो बच्चों आपको याद रखना है कि जो आपके कोलाइडी विलयन होते हैं उनके जो कणों की साइज होती है वह 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के मध्य होती है। अब इसके बाद आपका आता बच्चों रंग, यानी जो आपका कोलाइडी विलयन है तो इनका रंग किस प्रकार से है, यानी रंग, जिसे हम क्या कहते हैं, कलर। क्या कहा जाता है बच्चों, कलर। यानी जो आपका कोलाइडी विलयन होता है उसका कलर क्या होता है। तो बच्चों इनका जो कलर होता है वह प्राय क्या होता है, रंगीन हो। क्या होता है बच्चों, रंगीन। यानी इसका हम कोई भी कलर फिक्स नहीं कर सकते, क्योंकि जो इनके रंग निर्भर होता है, यानी जो आपका कोलाइडी विलयन होता है इनके जो अगर हम रंग की बात करते हैं तो यह निर्भर करता है इनके विलय के कणों के आधार पर। यानी इसमें जो विलय के कण होते हैं और विलायक के, इनके गुणों के आधार पर ही हम क्या करते हैं, इनकी मात्रा के आधार पर इनका रंग का हम निर्धारण कर सकते हैं। तो इसीलिए आपसे कहा जाता है कि आपके जो कोलाइडी विलयन होते हैं वह क्या होते हैं, रंगीन होते हैं। यानी इनका कोई भी आपका निश्चित कलर नहीं होता है। आप जानते हैं कि आपका कोलाइडी विलयन तभी बनेगा जिसमें आपका विलय और विलायक मिलेंगे। तो इनके जो कणों की आपकी जो रंग होता है वह क्या होता है, आपका रंगीन होता है। फिर कहा जा रहा है बच्चों इनका रंग कोलाइडी विलयन में उपस्थित विलय के कणों द्वारा प्रकीर्णित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करता है। मान लीजिए, कहने का मतलब यह है, यदि हम मान लीजिए कोई आपके पास कोलाइडी विलयन है, अगर उसमें से हम प्रकाश को गुजारते हैं तो प्रकाश का फैलाव कितना होता है, यानी स्कैटर जिसे कहते हैं, तो उसके आधार पर भी हम क्या कर सकते हैं, उसके कलर को हम बता सकते हैं। या कहते हैं कि उनकी जो तरंग दैर्घ्य, प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य होती है उस पर आपका निर्भर करता है, न कि उनके कणों तथा उनकी आकृति पर भी आप कह सकते हैं कि उसके जो रंग होते हैं वह कणों के आकार तथा आकृति पर भी क्या होता है, निर्भर करता है। जैसे आपसे कहा जा रहा है कि यदि कणों की जो साइज है, क्या, यदि कणों की साइज बच्चों 6 × 10⁻⁵ सेंटीमीटर का होगा, जो उसका, तो उसका जो कलर होगा वह क्या होगा, नारंगी पीला होगा। क्या होगा, नारंगी पीला होगा। कब, जब इनके जो कण होंगे, अगर मान लो इनके जो विलय के कण हो उनकी अगर जो साइज आपकी कितनी होनी चाहिए, 6 × 10⁻⁵ मिलीमीटर की हो, उनका जो कलर होगा कोलाइडी कण का रंग जो होगा वह कैसा होगा, नारंगी होगा या पीला होगा। उसके बाद आपको बताया गया, मान लीजिए अगर इनकी साइज और बढ़ जाती है, 9 × 10⁻⁻ कितना हो जाता है, 5 मिलीमीटर, तो इनका जो रंग हो जाता है वह आपका क्या हो जाता है, पीला लाल, पीला लाल। और यदि इनके जो कणों की साइज आप करें कि 13 × 10⁻⁵ mm हो, तब कोलाइडी विलयन का जो रंग होगा वह आपका क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा, नीला लोहित हो जाएगा। यानी क्या होगा बच्चों, नीला कलर में हो जाएगा और कुछ लोहित का मतलब कुछ लोहिया, जो लोहा जिस आकार का होता है उस कलर का हो जाएगा। और यदि इनकी साइज जो है आपकी बढ़ के 15 × 10⁻⁵ जाता है मिलीमीटर, तो इनकी जो साइज हो जाएगी आपका वह हो जाएगा बैगनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, बैगनी, यानी जिसे हम क्या कहते हैं, वायलेट। तो इस तरीके से बच्चों आप कह सकते हैं कि जो कोलाइडी विलयन होते हैं उनके जो कणों का आकार और रंग होता है वह उनके कणों पर निर्भर करता है कि उसमें आपके विलय और विलायक के कण किस आधार के हैं, यानी कितने छोटे या बड़े हैं। अगर मान लीजिए कोलाइडी कण जो आपके कण छोटे हैं तो बहुत ज़्यादा छोटे, मान लीजिए आपको बताया गया है, रंग जो दिया गया है उनके आधार पे है,
इनको कड़ों की जो साइज होगी वह कड़ों की साइज जो कड़ों का रंग होगा वह होगा इस तरीके से जो आपको बताया गया, डाटा दिया गया है। मान लीजिएगा 6×10⁻⁵ मिलीमीटर का है, तो उनकी जो रंग होगा कोलाइडी विलयन का वह क्या होगा, नारंगी होगा और पीला होगा। अगर 9×10⁻⁵ मिलीमीटर का है तो उनका रंग क्या होगा कोलाइडी विलयन का, पीला हो सकता है या लाल हो सकता है। अगर 13×10⁻⁵ मिलीमीटर का है तो उनका रंग नीला या लोहित हो सकता है। या अगर आपको लास्ट नंबर जो बताया 15×10⁵ मिलीमीटर का है तो उनका रंग क्या होगा, तो इस प्रकार से बच्चों आपने जाना कि कोलाइडी जो विलयन होता है उसमें आपके जो कण होते हैं उनका रंग कैसा होता है। तो बच्चों यह बात आपको क्लियर है कि उनके रंग जो होते हैं वह किस पर निर्भर करते हैं, उनके कणों के आधार पर। इसके बाद आता है बच्चों आपका ट्रैकिंग, यानी यह आपका जो कोलाइडी विलयन होता है वह आपका किस प्रकृति का होता है। यह आपका समांगी होता है कि विषमांगी होता है। बच्चों आप पढ़े हैं कि आपका जो कोलाइडी विलयन होता है यह सामान्यतः किस प्रकृति का होता है, विषमांगी प्रकृति। किस प्रकृति का होता है बच्चों, विषमांगी प्रकृति का होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें जो कणों की साइज होती है वह अलग अलग होती है। और यह जो आपका विषमांगी प्रकृति होता है तो यह क्यों होता है, तो बच्चों आप जानते हैं कि आपका जो कोलाइडी विलयन होता है वह इनमें जो होती है दो प्रावस्थाएं होती है। क्या होता है बच्चों, इनमें दो प्रावस्थाएं पाई जाती है, जिनमें आपका एक क्या होता है, परिक्षिप्त अवस्था और दूसरा आपका होता है परिक्षेपण माध्यम। इसी की वजह से आपका जो कोलाइडी विलयन होता है वह विषमांगी प्रकृति का होता है। अब बच्चों आते हैं फिल्टरबिलिटी यानी फिल्ट्रेशन जिसे हम कह सकते हैं, तो छानने की प्रकृति अगर हम बात करें तो बच्चों आपका जो कोलाइडी विलयन होता है वह जो है आपका कोलाइडी विलयन फिल्टर पेपर के छिद्रों से बड़े होने के कारण क्या कहा जाए बच्चों कि इनकी जो फिल्टरबिलिटी होती है तो कोलाइडी कण जो होते हैं यह फिल्टर पेपर के जो छिद्र होते हैं वह बड़े होते हैं। इसी के कारण क्या होता है, वह उनसे छन जाते हैं। लेकिन बच्चों यह आपका चर्मपत्र या जंतु यह बच्चों आपका जो होता है चर्मपत्र जो झिल्ली होता है या जंतु जो झिल्ली होता है इससे आपका नहीं क्षमता। क्यों, क्योंकि इनमें जो छिद्रों का आकार जो होता है वह आपका क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही कम होता है। लेकिन आपका जो फिल्टर पेपर होता है उनके जो छिद्रों की साइज होती है वह थोड़ा इनकी अपेक्षा क्या होता है, बड़ा होता है। इसलिए आपके जो कोलाइडी विलयन होते हैं उनमें जो कोलाइडी कण होते हैं वह बच्चे आपका चर्मपत्र झिल्ली से नहीं छलते हैं, लेकिन वह फिल्टर पेपर से क्या होते हैं, आसानी से छन जाते हैं। इसके बाद बच्चों आपका आता है पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या आता है बच्चों, पृष्ठ क्षेत्रफल। बच्चों पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब यह होता है जो आपका कोलाइडी विलयन होता है उनका जो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वह क्या होता है, अधिक होता है। और बच्चों जो आपके कोलाइडी विलयन होते हैं इसमें आपका जो घटना घटित होता है वह होता है अधिशोषण। क्या होता है बच्चों, अधिशोषण। आप जानते हैं अधिशोषण क्या होता है, आपको बताया गया कि अधिशोषण और अवशोषण क्या होता है। यानी अधिशोषण का मतलब यह होता है, मान लीजिए कोई हम पदार्थ
मिलाते हैं तो यह क्या होता है, ये जो पदार्थ होते हैं आपके कोलाइडी विलयन होते हैं, वह उस पदार्थ में पूरी तरीके से नहीं प्रवेश करते हैं, बल्कि उनकी सतह पे क्या करते हैं, जाके चिपक जाते हैं। तो यही आपका क्या होता है, अधिशोषण, यानी जो पदार्थ उनके अंदर जाके क्रिया नहीं करता बल्कि उनकी सतह पे करता है, तो उसी घटना को हम क्या कहते हैं, अधिशोषण कहते हैं। तो बच्चों आपकी जो कोलाइडी विलयन होते हैं उसमें कौन सी घटना घटित होती है, अधिशोषण की घटना होती है। इसके बाद बच्चों आपका आता है अस्थायित्व, यानी यह किस प्रकार का अस्थायित्व यानी स्टेबिलिटी रखते हैं। तो बच्चों आपके जो द्रव स्नेही कोलाइड होते हैं वह अधिक अस्थायी होते हैं, लेकिन आपके जो द्रव विरोधी कोलाइड होते हैं वह क्या होते हैं, उनकी अपेक्षा कम अस्थायी होते हैं। इसके बाद बच्चों आपका आता है विसरण। विसरण का मतलब क्या होता है, गति, यानी आपका विसरण जो होता है वह किस प्रकार से, यह भी आता है उनके भौतिक गुण में आता है। तो बच्चों आपका जो चलपत्र झिल्ली में से अगर हम कोलाइडी कण को जाते हैं, मान लीजिए कहने का मतलब है अगर आपके पास चलपत्र कोई झिल्ली है, अगर इसमें से हम क्या करते हैं, कोलाइडी विलयन को गुजारते हैं, क्या आपके जो बच्चे चलपत्र झिल्ली से कोलाइडी विलयन आप क्या होते हैं, इनमें से गति करके निकल जाते हैं। लेकिन जो गति करते हैं इनकी जो गति होती है वह क्या होती है, बहुत ही मंद होती है, यानी बहुत धीरे धीरे इसमें से गुजरते हैं। क्यों, क्योंकि इनके बीच जो छिद्र होता है चलपत्र झिल्ली में वह क्या होता है, बहुत ही कम होता है, इसी वजह से। अब देखिए बच्चों आपका जो लास्ट नंबर है वह है गुरुत्वीय प्रभाव। क्या आपका जो कोलाइडी कण होते हैं उन पे गुरुत्व का कुछ प्रभाव पड़ता है कि नहीं। तो बच्चों गुरुत्वीय बलों के प्रभाव से ही कोलाइडी विलयन के कण नीचे नहीं बैठ पाते हैं। आप जानते हैं, मान लीजिए आपके पास कोई पदार्थ है जिसमें आपका गुरुत्वीय बल काम करता है, अगर गुरुत्वीय बल, जबकि बच्चों आप जानते हैं कि आपकी कोई भी वस्तु होता है तो उसमें अगर गुरुत्वीय बल काम करता है तो वह आपका नीचे नहीं बैठ पाता। तो इसी वजह से आपका जो यह कण होते हैं नीचे आपके आसानी से किसी पदार्थ में रखे जाते हैं, या किसी मान लीजिए कोलाइडी विलयन आपका किसी बर्तन में रखा जाता है तो यह नीचे आराम से नहीं बैठते हैं, बल्कि उनको क्या करते हैं, प्रेस करने पे वह ऊपर नीचे आपस में क्या करते हैं, गति करने लगते हैं। और बच्चों अगर हम चाहें तो इनको अब केंद्रीय बल द्वारा इनको हम क्या कर सकते हैं, बैठाया जा सकता है नीचे इनके कणों को, यानी इनके ज़्यादा फोर्स लगा करके इनके कणों को क्या कर सकते हैं, एक स्थान पे बैठा सकते हैं। लेकिन ऐसा आपका अगर इनको हम छोड़ देते हैं बिना फोर्स लगाए हुए तो आपके आसानी से नहीं बैठते हैं, बल्कि क्या करते हैं, इधर उधर गति करते रहते हैं। तो बच्चों इस प्रकार से हमने जाना कि कोलाइडी विलयन के भौतिक गुण क्या होते हैं। अब बच्चों आते हैं अणुसंख्यक गुण क्या होता है, इसके बारे में हम जानते हैं। अब चलिए बच्चों देखते हैं कि हम कोलाइडी विलयन में अणुसंख्यक गुण जो होता है वह किस प्रकार से होता है। अब देखते हैं कि अणुसंख्यक गुण होता क्या है और यह जो है कोलाइडी विलयन में किस प्रकार से काम करता है। बच्चों देखिए लिखा गया है कि एक गुण विलय के अणुओं पर निर्भर करता है, यानी कहने का मतलब यह होता है जो आपका अणुसंख्यक गुण होता है यह कोलाइडी विलयन में जो हम विलय के कण मिलाते हैं उन पर यह निर्भर करता है। आगे फिर कहा जा रहा है कि इनके विलयनों में अणुओं की संख्या बहुत अधिक होती है। क्या कहा गया बच्चों कि आपका अगर कोई कोलाइडी विलयन है तो उसमें जो उनके अणुओं की संख्या होती है वह क्या होती है, बहुत ही अधिक होती है। यानी कहने का मतलब है इसमें जो अणु के रूप में जो कण होते हैं वह ज़्यादा होते हैं, बल्कि परमाणु के रूप में नहीं होते हैं। फिर आगे कहा जा रहा है इनके कण अणुओं के भौतिक समुच्चय होती है। क्या कहने का मतलब है, मान लीजिए आपके जो अणु होते हैं वह एक समुच्चय में बने रहते हैं, यानी कहने का मतलब होता है कि एक प्रकार के पदार्थ यानी एक प्रकार के जो कण होंगे वह एक ही ग्रुप में क्या यानी एक समुच्चय बना करके आपस में मिलके रहते हैं। समुच्चय का मतलब यही होता है कि मतलब एक समान वाले जितने भी कण हो वह एक साथ हो। तो आपका जो कोलाइडी विलयन होता है उसमें बच्चों आपसे कहा जा रहा है कि इनमें जो कण होते हैं
वह अणुओं का क्या होता है, एक समुच्चय होता है, यानी अणु जो उसमें उपस्थित होते हैं वह आपस में क्या बना लेते हैं, एक समुच्चय बना करके मिलके बने होते हैं, रहते हैं, कह सकते हैं। तथा इनमें डबल हो गया है, इनमें क्वथनांक उन्नयन तथा हिमांक अवनमन भी बहुत कम होता है। क्वथनांक उन्नयन का मतलब यह होता है, मान लीजिए वह कोई ताप जिसपे आपका वह पदार्थ क्या होता है, उबलना शुरू होता है, तो आपके पास मान लीजिए अगर कोई भी कोलाइडिक विलयन है, तो अगर आप उसका उबालना चाहते हैं, उसको बॉयल करना चाहते हैं, तो आपको वहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता नहीं होगी, मतलब उसको आप टेम्परेचर कम ही देंगे, तभी वह क्या होगा, इसका क्वथनांक उन्नयन मतलब कम होता है और क्या होगा, वह बॉयल होना शुरू हो जाएगा। और अगर आप इसको अवनमन, यानी उसको अवनमन का मतलब यह होता है जब कोई पदार्थ किस टेम्परेचर पे क्या होता है, जमता है, तो अगर आप उसको जमाना चाहते हैं तो अभी वहाँ भी आपकी टेम्परेचर क्या होगा, बहुत ही कम होता है। तो यानी इसका कहने का मतलब यही होता है कि आपका जो कोलाइडिक विलयन होता है उसका क्वथनांक उन्नयन और हिमांक में जो अवनमन होता है वह दोनों क्या होता है, बहुत ही कम होता है। इन आगे बच्चों क्या कहा जा रहा है, इसके विपरीत इनमें उपस्थित विलेय पदार्थ का जो अणुभार होता है वह बहुत ही अधिक होता है। यानी कहने का मतलब यह होता है बच्चों, जो आपका विलेय यानी जो आपके पास कोई अगर कोलाइडिक विलयन है तो उसमें जो विलेय के कण होते हैं उनकी मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। तो बच्चों यह आपका रहा अणुसंख्यक गुण जो आपके कोलाइडिक विलयन में क्या होता है, पाया जाता है। तो आप जाने कि कोलाइडिक विलयन को पढ़े अच्छे तरीके से, तो आप यह जाने कि उनमें अगर मान लीजिए अणु पाए जा रहे हैं तो वह किस प्रकार से होते हैं। तो बच्चों आप जाने हैं कि अगर आपके पास कोई कोलाइडिक विलयन है उसमें जो अणुओं की संख्या होती है वह, उसमें जो कण होते हैं मैक्सिमम अणुओं के रूप में पाए जाते हैं, और उसमें जो विलेय के पदार्थ होते हैं उनकी संख्या क्या होती है, अधिक होती है विलेय के कणों की। तो बच्चों अब इसके बाद आपका आता है प्रकाशीय गुण। तो बच्चों प्रकाशीय गुण में आपका आता है टिंडल प्रभाव। तो टिंडल नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इनके इस गुण का अध्ययन किया और आपको उसको बताया। तो इसका अध्ययन हम बच्चों नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे, और आज का क्लास जो है यही पे बच्चों समाप्त करते हैं। और इसके आगे जो हम पढ़ेंगे, जो आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा वह ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, यानी आपका होगा वह प्रकाशीय गुण। यानी कोलाइडिक विलयन में प्रकाशीय गुण होता है तो वह किस प्रकार से होता है और किस प्रकार से हम इसका अध्ययन करते हैं, इसको हम जो है अगले टॉपिक में जानेंगे बच्चों। बस आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है, और आपको क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।